नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए हमें स्वस्थ एवं संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। और आज हमारे जो चर्चा का केंद्रीय विषय है वो भी स्वस्थ आहार से ही संबंधित है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट जो खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी एक रुझान, जिसकी अंग्रेजी जो टैग नेम है वो है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिक्स एंड ट्रेंड्स, इस नाम से प्रकाशित की है। और जो इसके आंकड़े हैं वो विश्व एवं भारत के संदर्भ में काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और इस संदर्भ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि जो FAO की ये रिपोर्ट है ये सतत विकास लक्ष्यों और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक झलक भी प्रस्तुत करता है और साथ ही इन वैश्विक लक्ष्यों के समक्ष एक चुनौती भी प्रस्तुत करता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये चर्चा में बना हुआ है और ये हमारे सामान्य जागरूकता और साथ ही क्या है कि हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा का जो मुख्य थीम होगा वो होगा 74% भारतीयों को नहीं मिलता है स्वस्थ आहार। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूज को हम देखते हैं। तो ये जो न्यूज है अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। उन्हीं में से क्या है कि द हिंदू की जो न्यूज हेडलाइंस है उसको हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। हेडलाइंस क्या है कि 74.1% ऑफ इंडियन अनेबल टू अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, ये FAO का रिपोर्ट्स है। और अगर इस विषय की बात करें, ये जो टॉपिक है ये हमारे सामान्य अध्ययन के किस टॉपिक से जुड़ता है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है। अगर बात करेंगे तो GS के पेपर 1 यानी सोसाइटी से भी जुड़ता है, GS के पेपर 2 जिसमें सामाजिक न्याय के अंतर्गत गरीबी भूखमरी है, और पेपर 3 के अंतर्गत क्या है कि इकोनॉमी खंड में भी गरीबी और भूखमरी टॉपिक शामिल है। और इसी के साथ अगर बात करें पेपर 4 की, तो इथिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें, चूंकि बात हो रही है सामाजिक कल्याण की, यानी कि विश्व में कितने लोग हैं जिनको स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है, या भारत के संदर्भ में कितने लोग हैं जिनको स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है। तो इस आधार पे क्या है कि यह GS के पेपर 1, 2, 3 और 4 चारों पेपर से अंतर संबंधित है। अब हम बात कर लेंगे कि आखिर ये न्यूज क्या है। तो पहले ही हमने बताया कि अभी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है FAO, इसने एक खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 यानी रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिक्स एंड ट्रेंड्स के नाम से क्या है कि एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी के संदर्भ में कुछ आंकड़े जारी किए हैं। और ये आंकड़े क्या है कि काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और जैसे इसमें अगर हम बात करें, जो पहला ही आंकड़ा है ये कह रहा है कि विश्व में लगभग 42% ऐसी आबादी है जिसको क्या है कि स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है या वो स्वस्थ आहार प्राप्त करने में असमर्थ है। तो पहला आंकड़ा तो यही होता है और इसी के कारण से क्या है कि ये पूरी चर्चा में बनी हुई है और इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। तो इसी के विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अब देख लेंगे कि भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया या इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि भारत में जो कुल आबादी है उसका 74.1% जो जनसंख्या है उसको स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि भारत में जो
4 लोग अगर हैं तो उनमें से क्या है कि 3 लोगों को स्वस्थ आहार प्राप्त नहीं होता है। यानी इस आधार पे अगर हम देखें तो कुल जनसंख्या का लगभग 25.9% लोगों को ही स्वस्थ आहार प्राप्त होता है। और इसमें भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि भारत में जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वस्थ आहार पर लागत आती है वो लगभग $3.066 आती है। और ये जो लागत है जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया, इनमें क्या है कि इनमें भारत में जो स्वस्थ आहार पर आने वाली लागत है वो सबसे कम है। तो इस तरह से क्या है कि इससे संबंधित ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर घटती आय है, क्योंकि भारत जैसे जो बड़े देश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय कम है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर प्रति व्यक्ति अगर हम बात करें कि स्वस्थ आहार प्राप्त होने की, तो यहां पर क्या है कि प्रति व्यक्ति आय घटने के कारण यहां स्वस्थ आहार प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या थे कि भारत से संबंधित से जुड़े हुए आंकड़े थे। अब इसी से जुड़े हुए आंकड़े को इस टेबल में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इंडियाज न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, भारत में पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में इस टेबल में दिखाया गया है। जो पहला लाइन है वो कह रहा है कि 3 in every 4 इंडियंस कैन नॉट एफोर्ड हेल्दी फूड। यानी ये कह रहा है कि भारत के 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं कि जो हेल्दी फूड को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो क्या है कि स्वस्थ आहार का वहन नहीं कर पाते हैं। तो पहले ही हमने डेटा बताया कि भारत में 74.1% ऐसे जनसंख्या रहती है जो स्वस्थ आहार प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। देखिए दूसरा जो है वो कह रहा है प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द टोटल पॉपुलेशन। यानी ये क्या है कि इसमें 3 आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है कि विश्व में कितने लोग कुपोषण से ग्रसित हैं, चाइना में कितने लोग कुपोषण से ग्रसित हैं, और भारत में कितने प्रतिशत कुपोषित लोग रहते हैं। तो इसमें 2 टेबल दिए गए हैं। एक डेटा है वो 2004 से 2006 के बीच का है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है वो है 2020 से लेकर वर्ष 2022 के बीच का। इसको अगर हम देखें तो विश्व में जो कुल जनसंख्या है उसमें से 9.2% ऐसे लोग हैं जो कुपोषित हैं। ये वर्ल्ड में जो लोग हैं वो कुपोषित हैं। और चाइना में कुपोषण से ग्रसित लोगों की संख्या अगर देखें तो वो 2.5% है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 16.6% ऐसे लोग हैं जो कुपोषण से ग्रसित हैं। तो अगर तुलना करें तो चाइना से भी हमारे यहाँ जो स्थिति है वो बदतर है। और अगर विश्व के स्तर पे अपने देश की तुलना करें तो यहाँ भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे विश्व में 9.2% लोग ही कुपोषण से ग्रसित हैं, जबकि भारत में 16.6% लोग कुपोषण से ग्रसित हैं। ऐसे ही जो दूसरा आंकड़ा है यह है पीपुल अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड, यानी कितने लोग स्वस्थ आहार से वंचित हैं। तो इसमें भी क्या है कि विश्व, चीन और भारत के बीच में एक कंपैरिजन, एक तुलना दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में अगर बात करें तो भारत में 74.1 यानी 74.1% जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी फूड से क्या है, हेल्दी डाइट से यानी स्वस्थ आहार से वंचित है। और अगर विश्व में बात करें तो वर्ल्ड में 42.2% जो पॉपुलेशन है उसको क्या है कि हेल्दी डाइट प्राप्त नहीं हो रहा है। और चाइना में अगर देखें तो ये जो प्रतिशत है वो 10.9, यानी चाइना में 11% ऐसे लोग हैं जिनको हेल्दी डाइट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ भी अगर देखें तो भारत की जो स्थिति है वो अन्य देशों की अपेक्षा और विश्व के आधार पर भी देखें तो भारत की स्थिति दयनीय है। तीसरा जो आंकड़ा दिया गया है ये दिया जा रहा है शेयर ऑफ इंडियंस अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी फूड, यानी क्या है कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो क्या है कि हेल्दी फूड
या हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये जो आंकड़ा है वर्ष 2017 से लेकर 2021 के बीच का आंकड़ा है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट्स आई है, यानी जो अभी हम जिस रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 है, ये प्रकाशित हुई है वर्ष 2023 में, लेकिन इसमें जो आंकड़े शामिल किए गए हैं वो वर्ष 2021 के हैं। जैसे भारत के जितने भी डेटा हैं वो वर्ष 2021 तक के आधार पर इस पे विश्लेषण किया गया है। तो इस आधार पे क्या है कि अगर वर्ष 2017 से 2021 के बीच की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 2017 से लेकर 2019 के बीच में ये आंकड़ा जो है वो कम हो रहा है। यानी भारत में जो क्या है कि स्वस्थ आहार से जो वंचित होने वाले लोगों की संख्या थी वो लगातार घट रही थी, लेकिन वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 में ये संख्या अचानक बढ़ गई। और उसके बाद जैसे अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में कुल जो भारत में स्वस्थ आहार से वंचित लोगों की संख्या थी वो 106.4 यानी 106.4 करोड़ थी। और अगर प्रतिशत में बात करें तो कुल जनसंख्या का 76.2% जो पॉपुलेशन थी उसको हेल्दी डाइट प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन इसकी संख्या क्या हुई है कि वर्ष 2021 में कुछ कम हुई है। और वर्तमान में ये जो आंकड़ा आया इसमें क्या है कि भारत की 104.3 करोड़ जो जनसंख्या है वो क्या है कि स्वस्थ आहार से वंचित है। और प्रतिशत में देखें तो हमने देखा कि 74.1% पॉपुलेशन क्या है कि ये ऐसी है जो स्वस्थ आहार या हेल्दी डाइट प्राप्त करने में या उसको अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। तो ये टेबल आपके सामने था। अब बात कर लेंगे कि भारत की स्थिति की, कि इस रिपोर्ट में ओवरऑल इंडिया की स्थिति क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो भारत में अगर कुपोषण से ग्रसित लोगों की संख्या की बात करें तो ये संख्या क्या है कि लगभग 16.6% है। ये संख्या कितनी है? 16.6 है। यानी भारत में क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या में से 16.6% ऐसी जनसंख्या है जो कुपोषण से ग्रसित है। और कुपोषण कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा खाद्य या ऐसा एक भोजन आहार जिसमें क्या हो कि पर्याप्त मात्रा में या एक अनुपात में प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज या ऐसे जो वैकल्पिक पोषक तत्व हैं उनका अभाव होता है, जिसके कारण जो मानव उसको ग्रहित या ग्रहण करता है वो क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये भारत से संबंधित कुछ बातें हैं। इसमें भी क्या है, एक अन्य रिपोर्ट आया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं इनमें मुख्य रूप से क्या देखा गया है कि इनमें बौनेपन की समस्या देखी गई है, इनमें कमजोरी की समस्या देखी गई है। और इसी के साथ क्या है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनमें वजन से संबंधित भी समस्या देखी गई है। और इससे संबंधित भी यहाँ कुछ आंकड़े इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। जो पहला है, ये कहा जा रहा है कि भारत में 5 वर्ष से कम बच्चों में लगभग 31.7% ऐसे बच्चे हैं जो उम्र के अनुरूप उनकी लंबाई नहीं बढ़ी है, यानी वो बौनेपन के शिकार हुए हैं। और दूसरा जो आंकड़ा है वो कहा जा रहा है कि भारत में 18.7% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है कि लंबाई के अनुपात में उनका वजन सही नहीं है, यानी लंबाई के अनुपात में उनका वजन नहीं है। और तीसरा आया है कि लगभग 2.8% ऐसे बच्चे हैं जिनका क्या है कि वजन उनकी उम्र के अनुरूप या उनकी लंबाई के अनुपात में अधिक है। और इसी में क्या है कि एक दूसरा आंकड़ा भी आया है कि भारत में जो महिलाएं हैं वो विभिन्न समस्याओं से ग्रसित हैं। जैसे एनीमिया की बात करें तो भारत में अगर 15 से लेकर 49 वर्ष के बीच में
महिलाओं की बात करें तो लगभग क्या है कि 50% से अधिक महिलाएं जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। इस रिपोर्ट में ये आंकड़ा जो दिया गया है वो 53% दिया गया है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब इसी में क्या है कि अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस रिपोर्ट में देखें, यानी कह सकते हैं कि अगर इंडिया की क्रॉस कंट्री कंपैरिजन करें, तुलना करें, और ये किस आधार पे कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन, हेल्दी डाइट, या कह सकते हैं स्वस्थ आहार के संदर्भ में, तो यहां आप देखेंगे कि चूंकि भारत में क्या कहा गया है कि लगभग 74.1% ऐसे लोग हैं जो क्या है कि स्वस्थ आहार से वंचित हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे देश से जो पड़ोसी देश चाइना है और जो बांग्लादेश है, इनकी स्थिति हमारे देश से बेहतर है। अगर चाइना की बात करें तो यहाँ केवल 11%, यानी अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 10.9% ऐसे लोग हैं जो क्या है, स्वस्थ आहार से वंचित हैं। और बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ जो आंकड़ा आया है उसमें 66.1% जनसंख्या जो है वो हेल्दी डाइट से वंचित है। लेकिन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उसकी स्थिति हमारे देश से भी बदतर है, और पाकिस्तान में 82.2% ऐसी जनसंख्या है जो स्वस्थ आहार से वंचित है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और जो पाकिस्तान की स्थिति है वो और भी दयनीय है। और इसी में एक बात और सामने आई है कि जो कोविड-19 था, इसके बाद 2021 के बीच में एशिया में जो स्वास्थ्य खर्च आया है उसमें अचानक वृद्धि देखी गई है, और ये जो वृद्धि अगर आंकड़ों में देखें तो ये 9% के दर से बढ़ गई है। तो इस तरह से इससे संबंधित ये आंकड़ा था। अब बात कर लेंगे कि इस रिपोर्ट में एशिया और जो पैसिफिक रीजन है, प्रशांत क्षेत्र है, उसकी स्थिति क्या है। तो इसमें यह कहा गया है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से लगभग 37 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो क्या है, वो कुपोषण से ग्रसित है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह जो जनसंख्या है वो वैश्विक रूप से कुपोषण से ग्रसित जनसंख्या का लगभग आधा है, यानी 50% है, 50% है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जो गंभीर खाद्य सुरक्षा से ग्रसित क्षेत्र हैं उनमें सबसे प्रमुख कौन सा क्षेत्र है, एशिया और ये पूरा प्रशांत क्षेत्र है। तो इस रिपोर्ट में ये आंकड़ा दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ अगर कह सकते हैं स्वस्थ खाद्य या स्वस्थ पोषण से संबंधित अगर बात करें तो यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुषों से अधिक बदतर है, या कह सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से अधिक ग्रसित है। अब बात कर लेंगे कि इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो महामारी कोविड-19 थी और जो 5S संकट है, अब 5S संकट कहने का मतलब क्या है कि भोजन यानी फूड, चारा यानी फीड, फ्यूल यानी ईंधन, और फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और इसी के साथ फिनांस यानी वित्त। ये जो 5 क्या है इकाइयां हैं, इनके आधार या इनमें क्या है कि अस्थिरता उत्पन्न होने से क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के स्वस्थ आहार प्राप्त करने में समस्या उत्पन्न हुई, और इसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार की दीर्घकालीन जटिल समस्याएं आने वाली हैं। और दूसरी जो बात की गई है कि अगर भोजन की लागत या जो फूड है उसको प्राप्त करने की जो कास्ट है, जो लागत है, वो क्या है कि अगर आय के अनुपात में संतुलित नहीं होता है, या ये कहें कि अगर स्वस्थ भोजन की जो लागत है और उसी अनुपात में आय नहीं बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि समाज में विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न होगी, और स्वस्थ आहार प्राप्त करने में क्या होगा, लोगों को कठिनाई होगा, और इससे क्या होगा कि समाज में क्या है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो ये इससे संबंधित क्या है, कुछ आंकड़े थे। अब बात कर लेंगे कि ये जो रिपोर्ट्स जारी किया है किसने किया है,
तो ये जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो एजेंसी FAO है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने किया है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम शहर में है और इसमें वर्तमान में 195 क्या है देश शामिल है और इसमें क्या है 194 देश है और साथ ही क्या है कि यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। और बात कर ले कि FAO का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो ये क्या है कि कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर की स्थिति में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब हम बात कर लेंगे कि हमारे देश में भूखमरी, कुपोषण या स्वस्थ आहार से संबंधित कौन से प्रयास किए गए, उनके समाधान के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनमें जो सबसे प्रमुख हैं उनके कुछ प्रमुख जो प्रयास हैं। अब हम बात कर लें कि अपने देश में यानी भारत ने कुपोषण या इस तरह की जैसे जो समस्याएं हैं जैसे भूखमरी, गरीबी, इनसे संबंधित कौन से प्रयास किए, यानी ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी स्कीम चलाई, कौन सी योजनाएं चलाई। तो उसमें अगर हम बात करें तो कुछ की चर्चा हम करते हैं जिसमें प्रमुख रूप से क्या है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एक प्रमुख है। इसमें क्या है जो इस अधिनियम का उद्देश्य था वो था देश के नागरिकों को वहनीय मूल्य पर क्या है कि गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराना और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको भी क्या है कि खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसी के साथ क्या है कि एक है और वन नेशन वन राशन कार्ड, ये क्या है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत संचालित किया गया और इस जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि जो राशन कार्ड के पात्र धारक हैं उनको देश के किसी भी हिस्से में क्या हो कि उचित मात्रा में उनको क्या हो राशन प्राप्त हो सके। और मूल रूप से क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इसमें विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। अब इसके साथ कुछ अन्य अगर मिशन की बात करें तो एक राष्ट्रीय पोषण मिशन है यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके पोषण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख क्या है प्रयास किए गए हैं। और इसी के साथ क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना में क्या किया गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको क्या किया जाता है कि उनके खाते में 5,000 रुपीज़ को 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। और एक पोषण अभियान है, इसको वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था तो कुपोषण के उन्मूलन के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया था। और इसी में एक है एनीमिया मुक्त भारत अभियान। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और वर्ष 2022 को लक्ष्य रखा गया था कि इसमें क्या किया जाएगा कि भारत को एनीमिया मुक्त करा लिया जाएगा। और अब हम बात कर ले मध्याह्न भोजन योजना की, तो किस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी तो स्कूलों में बच्चों के नामांकन अधिक हों, उनकी उपस्थिति बढ़े और साथ ही क्या है कि उनके पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये हमने देख लिया कि हमारे देश में कुपोषण, भूखमरी या ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए कौन से प्रयास किए गए थे। अब हम बात कर लेंगे आज की चर्चा पर एक बहुविकल्पी प्रश्न की। प्रश्न क्या है, पोषण अभियान को किस वर्ष आरंभ किया गया था? विकल्प है वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2018 में और वर्ष 2019 में। तो इस तरह से क्या है कि आज हमने चर्चा की कि जो अभी हाल ही में जो क्या है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 रिपोर्ट्स जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भारत की कुल जनसंख्या है
उसमें से 74.1% ऐसी जनसंख्या है जो क्या है कि स्वस्थ आहार से वंचित है। तो अब इसके पीछे कौन से कारण हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, उनके लिए कौन से प्रयास और किए जाने चाहिए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिस पर क्या है कि आप अपनी एक अवधारणा विकसित कर लीजिए, जिससे कि अगर आने वाले किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए, आज के चर्चा में जो आंकड़े हमने बताए उस आधार को शामिल करते हुए और अपना जो एक कंसेप्ट है उसको जोड़कर आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें और आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।